डॉक्टर शिल्पा पवार, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, रायपुर से। आज हम लोग बात करेंगे कोविड-19 और प्रेगनेंसी के बारे में। इंडिया में कोविड-19 की सेकेंड वेव आ चुकी है, जो कि पहले से ज़्यादा खतरनाक है। इसमें संक्रमण के चांसेस और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसी कंडीशंस में गर्भवती महिलाएं और उनकी फैमिलीज़ काफ़ी चिंतित है कि हम कोविड-19 से अपना बचाव कैसे करें, इसका क्या असर हो सकता है गर्भ में पल रहे शिशु पे, क्या कोविड-19 वैक्सीन प्रेग्नेंट पेशेंट्स लगा सकती हैं। तो इसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगी। सबसे पहले बताऊं कि कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस से होता है और अब इसके सेकेंड वेव में डबल म्यूटेंट यानी डिफरेंट वैरायटीज़ आ चुकी हैं, जो कि पहले से ज़्यादा डेंजरस है। तो बचाव ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोविड-19 का जो संक्रमण का खतरा जितना आम पॉपुलेशन में है, गर्भवती महिलाओं में भी रिस्क उतनी ही बराबर है। पर प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी पावर यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो ऑलरेडी कम हो जाती है। सो गर्भवती महिलाओं में इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस यानी संक्रमित होने के और उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क भी ज़्यादा है। और जिन गर्भवती महिलाओं को एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ यानी जिनका एज 40 के लगभग है, 35 के ऊपर जिनका एज है, जिनका वेट ज़्यादा है, जिनको एसोसिएटेड डायबिटीज़ यानी शुगर की, बीपी की, किडनी की या अस्थमा की परेशानी है, हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम है, तो ऐसी फीमेल्स थोड़ी ज़्यादा रिस्क पे है अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिना देरी किए अपने डॉक्टर से सलाह लेके हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। अब दूसरा नेक्स्ट सवाल है कि कोविड-19 से प्रेगनेंसी में बचाव किस प्रकार से किया जाए। अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं इस दौरान पैंडेमिक में, तो आपको चिंता की बात नहीं है। आप टेली कंसल्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन द्वारा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर सकती हैं। कोशिश करें तो पहली तिमाही में या दूसरी तिमाही में आप हॉस्पिटल न जाएं, पर कुछ ज़रूरी सोनोग्राफी करवाने के लिए या कुछ प्रॉब्लम होने पे और तीसरी तिमाही में आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ट्राई करें कि ऐसे हॉस्पिटल्स न जाएं जहां पे कोविड-19 के पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं। आप प्रायर अपॉइंटमेंट यानी डॉक्टर से एक दिन पहले टाइम लेकर ही जाएं, ताकि आप भीड़ भाड़ से बच सकें। जाते वक्त आप कोशिश करें कि अपना हेड कवर भी करके जाएं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के जाएं, अपना एक छोटा हैंड सैनिटाइज़र और पानी की बोतल भी लेते हुए जाएं। अननेसेसरी वहाँ पे कुछ टच करने की कोशिश न करें और घर आने के बाद आप अच्छे से नहा लें, अपने कपड़े चेंज कर लें। तो इस तरह से आप अपना भीड़ भाड़ वाली एरिया में ना जाएं। कोशिश जितना पॉसिबल हो पाए घर से आप बाहर ना निकलें। हैंड हाइजीन मेंटेन करें, टाइम से हैंड वॉश करते रहें और मास्क लगा के रखिए। इस दौरान आप पौष्टिक आहार और मैंने कहा लाइट एक्सरसाइजेस भी कर सकती हैं, मल्टीविटामिन्स ले सकती हैं और आप अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके, मतलब आप एक योगा, मेडिटेशन, अच्छी बुक्स, अच्छा म्यूजिक पढ़ के आप खुश रह सकती हैं, ताकि घर में पल रहा शिशु भी हेल्दी रहे। कोविड-19 किस प्रकार से गर्भ में पल रहे शिशु पर असर कर सकता है। हर चीज़ के बुरे और अच्छे पहलू होते हैं। तो अभी तक जो भी यूएसए, यूके, इजराइल, बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में जो स्टडीज़ हुई है, उसमें ये पाया गया है कि कोविड-19 की गुड न्यूज़ ये है कि अभी तक इसका प्लेसेंटा द्वारा यानी माँ के ब्लड द्वारा ये शिशु में ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। दूसरा, अगर आप वजाइनल डिलीवरीज कराती हैं तो वजाइनल सिक्रीशंस में भी ये वायरस नहीं पाया गया है, यानी वजाइनल डिलीवरी या सिजेरियन के दौरान भी ये इन्फेक्शन शिशु तक नहीं पहुंच रहा है। और तीसरी अच्छी बात है कि ब्रेस्ट मिल्क में भी ये वायरस नहीं पाया गया है। तो आप सुरक्षित तरीके से डॉक्टर की एडवाइस पर ब्रेस्ट फीड भी करा सकती हैं बच्चे को। और सबसे खास बात, अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि पहले के जो वायरस इन्फेक्शन होते थे उसमें बच्चे को जन्मजात विकृति होने के चांसेस रहते थे, पर अभी तक स्टडीज़ में किसी भी प्रकार का जन्मजात दोष यानी अंधापन या बहरापन या बच्चों में कुछ हार्ट डिसीज़ यानी किसी भी प्रकार की अनोमली होने का रिस्क नहीं पाया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रेगनेंसी में आपको कोविड-19 का टेस्ट कब करवाना चाहिए। अगर आपकी हिस्ट्री है कि आप 7 दिनों के अंदर किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में हैं जिनका भी रिसेंटली कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर्स में किसी को कोरोना हुआ है, पॉजिटिव रिपोर्ट है, या आपको किसी भी प्रकार के सिम्टम्स हैं। पहले की वेव में सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, तेज़ बुखार ये मेन सिम्टम्स थे कोविड के, पर अभी सेकेंड वेव में कुछ और नए सिम्टम्स देखने को मिले हैं, जैसे कि आंखों का लाल हो जाना, बॉडी में रैशेस आना, हाथ पैर की उंगलियों का नीला हो जाना, अत्यधिक कमज़ोरी महसूस होना, हेडेक, बॉडी एक, लूज़ मोशंस, दस्त लगना, उल्टी होना,
मुंह में स्वाद का नहीं आना, किसी भी स्मेल का नहीं पता चलना या सांस लेने में तकलीफ़ होना, इस प्रकार के कोई भी सिम्टम्स है तो आपको बिना देरी किए हुए आपको कोविड-19 का टेस्ट करवाना चाहिए। अब पेशेंट्स का ये सवाल है कि हमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, ये थोड़ा इजीली अवेलेबल है, पर इसका रिपोर्ट उतना सेंसिटिव नहीं है, इसमें फॉल्स नेगेटिव होने के भी चांसेस अधिक रहते हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट आप करवा सकती हैं, पर कुछ एरिया में ये टेस्ट इजीली अवेलेबल नहीं है और इसका किसी जगह में इसका रिपोर्ट आने में भी 3-4 दिन का समय लग जाता है। पर अगर आपकी हिस्ट्री पॉजिटिव है या फिर आपको सिम्टम्स है तो आपको बिना देरी करे हुए अपने आप को कोविड-19 पॉजिटिव समझना चाहिए और तुरंत फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए, आपको होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। टेली कंसल्ट द्वारा आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट और फिजिशियन को इन्फॉर्म करना चाहिए और साइमल्टेनियसली मेडिसिन भी स्टार्ट कर देना चाहिए। घर का एक ऐसा कमरा जो साफ़ सुथरा हो, जिसमें अटैच टॉयलेट हो, वो थोड़ा रोशनीदार और हवादार हो तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे कमरे में कम से कम 14 दिन के लिए आप आइसोलेट हो जाए। 6 अर्ली 6 घंटे में आपको अपना थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना है। ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है, इससे आप 6 घंटे में अपना पल्स और ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकती हैं। कम से कम ऑक्सीजन लेवल आपका 94% होना चाहिए। कुछ इस तरह से इसको मिडिल फिंगर में या आप इंडेक्स फिंगर में लगा सकते हैं। अगर इसमें आपका पल्स रेट दिखता है, आपका ऑक्सीजन लेवल दिखता है, अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 94% से कम आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको ये डेंजर साइन है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करके एडमिट होने की तैयारी कर देनी चाहिए। एक 6 मिनट वॉक टेस्ट भी आया है कोविड पेशेंट्स के लिए। इसमें आपको ये पल्स ऑक्सीमीटर उंगली में लगाकर, अगर आपको अस्थमा की हिस्ट्री नहीं है या आपकी एज ज़्यादा नहीं है, 2 घंटे के अंदर आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, तो ये पल्स ऑक्सीमीटर लगा के आपको 6 मिनट वॉक करनी है। ध्यान रखें कि 2 घंटे में आपने कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी होनी चाहिए। अगर इसमें आपका ऑक्सीजन लेवल 3% से ज़्यादा गिर रहा है या 94% से कम आ रहा है तो ये भी एक डेंजर साइन है, आपको तुरंत अपने फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देनी चाहिए और हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। इस दौरान आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें आपका हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। आपको जंक फूड्स, तला हुआ, चिकनाई वाला, मसालेदार खाना नहीं लेना है। आप ताज़े फल और सब्जियां, सैलड्स ले सकती हैं। आपको पानी की इंटेक अच्छी रखनी है, कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। आप नारियल पानी भी ले सकती हैं। आपको कैन जूसेस बट नहीं लेने हैं और आप समय समय पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर सकती हैं और अपना फॉलोअप भी पूछ सकती हैं। अब जिन पेशेंट्स जो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वो पूरी तरह से हेल्दी हैं तो वो नॉर्मल तरीके से रह सकते हैं। पर जिन पेशेंट्स सिम्टोमेटिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको किस बुखार है, सर्दी खांसी या दस्त है, कमज़ोरी है, तो ऐसे पेशेंट्स का अगर रिपोर्ट नेगेटिव भी आता है तो भी वो अपने आप को कोविड पॉजिटिव ही समझें और 14 दिन के लिए आइसोलेट हो जाएं। अपनी मॉनिटरिंग करते रहें, डॉक्टर से समय समय पर गाइडेंस लेते रहें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप होम केयर कर रहे हैं तो आपको अपना सेल्फ मेडिकेशंस और सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप डॉक्टर के गाइडेंस में ही ज़रूरी टेस्ट करवाइए। अननेसेसरी के बहुत सारे टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरे, चेस्ट और सीटी स्कैन भी डॉक्टर से पूछ के ही करवाना है, क्योंकि ये शिशु में गर्भ में पल रहे शिशु को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अननेसेसरी के हैवी एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स वगैरह, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये अपने मन से नहीं खानी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शिशु को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आपको डॉक्टर के गाइडेंस में ही अपना ट्रीटमेंट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको हॉस्पिटलाइज कब होना है? अगर आपका डिलीवरी टाइम नज़दीक है, आपको दर्द चालू हो गए हैं या आपका ऑक्सीजन लेवल 94% से कम आ रहा है, आपकी वीकनेस ठीक नहीं हो रही है, पैरासीटामोल की गोली लेने के बाद भी आपका बुखार नहीं उतर रहा है, आपका ऑक्सीजन सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या आपको एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ यानी शुगर की या हार्ट डिसीज़ है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिना देरी किए हुए हॉस्पिटलाइज हो जाना है। पेशेंट्स का अब ये सवाल है कि मोड ऑफ डिलीवरी क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं दूसरी कंट्रीज़ में, उसमें ये देखा गया है कि वजाइनल सिक्रीशंस में, वजाइनल फ्लूइड में ये वायरस नहीं पाया गया है। तो डॉक्टर्स, अगर आप क्लिनिक अलाउ कर रहे हैं, आप क्लिनिकली स्टेबल है, तो आप बिना डर के नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज भी करवा सकती हैं।
दूसरा, अगर डॉक्टर्स को लग रहा है कि कोई ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन है सिजेरियन का, या कई बार लेबर की सेकेंड स्टेज को कट शॉर्ट करने के लिए भी सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ सकती है, तो वो भी आप सेफली करवा सकती हैं। अब डिलीवरी के बाद आती है ब्रेस्ट फीडिंग की, जो कि दूसरी कंट्रीज़ में स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये देखा गया है कि ब्रेस्ट मिल्क में भी ये वायरस नहीं पाया गया है। तो अगर आपके डॉक्टर्स आपको अलाउ कर रहे हैं, आपकी इन्फेक्टिविटी रेट कम है, तो आप प्रॉपर हैंड वॉश करके, मास्क लगा के, आप अपना फेस कवर करके आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं। या अगर आपका इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है तो आप अपना ब्रेस्ट मिल्क भी एक्सप्रेस करके किसी परिवार के सदस्य को बोल सकती हैं बच्चे को दूध पिलाने, या फॉर्मूला फीड भी बच्चे को दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेरी आ रही है बहुत सारे पेशेंट्स की कि वो प्रेगनेंसी में या जो फीड करा रही हैं उन लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। तो आज की डेट तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स को वैक्सीन लगाने की अनुमति नहीं है। पर जो यूएसए में, यूके में और इज़राइल और बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं, उसमें प्रेग्नेंट पेशेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो वैक्सीन के एक अच्छे जो नतीजे निकले हैं इस स्टडी के, कि वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो गर्भ में पल रहे शिशु तक भी माँ के ब्लड द्वारा पहुँच रही हैं, यानी वो बच्चे को भी प्रोटेक्शन दे रही हैं। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क में भी ये एंटीबॉडीज़ पाई हैं जिन्हें वैक्सीन लगवाया है, तो डिलीवरी के पश्चात भी वो शिशु को प्रोटेक्शन दे रही है कोविड-19 से। आम जनता से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं वो वैक्सीन के 2 डोजेज़ बिल्कुल लगवाइए बिना डर के, क्योंकि वैक्सीन जो है वो आपकी इन्फेक्टिविटी रेट कम करती हैं, और अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाए तो आपके कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम हो जाते हैं वैक्सीन से, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। एक बहुत बड़ा मिथ भी फैला हुआ है कि मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स के दौरान भी आपको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के पहले आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। अभी हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इंडिया, फॉक्सी इंडिया ने रिसेंटली एक गाइडलाइन जारी की है। उसके हिसाब से वैक्सीन के बेनिफिट ज़्यादा हैं कोविड-19 के इन्फेक्शंस और उसके कॉम्प्लिकेशन से सब। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई गाइडलाइंस जारी करेंगी तो आप प्रेग्नेंट पेशेंट्स जो विलिंग हैं वो भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। उसके कोई ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन दे रही है मदर और शिशु दोनों को। तो हमें थोड़ा सा और वेट करना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का। आप तब तक के स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं, मास्क पहने, हेल्दी डाइट लें और खुश रहिए। थैंक यू।